नमस्ते। फिरपी फैमिली बोर्ड गेम के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। फिरपी एक कोंकणी शब्द है जिसका मतलब है ट्रैवलिंग यानी घूमना। तो फिरपी फैमिली यानी घूमती हुई फैमिली। ये एक फैमिली गेम है, एक फैमिली बोर्ड गेम है जिसमें आप लोग अलग अलग रीजन से गुजरते हैं। आप शुरू करते हैं एक जंगल में, फिर एक साथ आप जाते हैं ओशन में, और फिर एक साथ आप जाते हैं डेजर्ट में। वहाँ पे अलग अलग चुनौतियाँ आती हैं, उसको आप मिल के पूरा करते हैं, थोड़ा अलग अलग भी पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं ये गेम को कैसे खेलें और कैसे समझें। ये है फिरपी फैमिली का बॉक्स, आप देख सकते हैं। और इसे खेलने के लिए आपको 3 से 5 लोग चाहिए। 10 साल की उम्र के ऊपर लोग खेल सकते हैं और कम से कम आपको 30 से 35 मिनट लग सकते हैं। इस डब्बे में क्या है चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ये मैट। इसको प्लेइंग बोर्ड भी कह सकते हैं, प्लेइंग मैट भी कह सकते हैं। तो आपके सामने एक बड़ा सा मैट है जिसमें 3 अलग अलग रीजन्स देख सकते हैं आप, फॉरेस्ट, ओशन और डेजर्ट। ये पूरा रूट है जो आप देख रहे हैं, आपको इस रूट से स्टार्ट करते हुए एंड तक पहुंचना है। फिर आते हैं रिसोर्स कार्ड्स यानी संसाधन कार्ड्स। खेल में आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिएंगे और आपके पास 25 अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं और टोटल कार्ड्स हैं 87। यानी एक रिसोर्स हो सकता है आपके पास 2 बार हो सकता है 3 बार हो सकता है 4 बार हो। फिर हमारे पास आते हैं 3 अलग अलग तरह के व्हीकल कार्ड्स। व्हीकल यानी गाड़ियाँ, आपको हर रीजन के लिए अलग अलग गाड़ियाँ चाहिए। फॉरेस्ट के लिए जीप, ओशन के लिए बोट और डेजर्ट के लिए कैमल। और हर कार्ड के पीछे एक अलग सवाल, एक अलग एक्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। फिर ये खेल ही कहा जहाँ पे कोई चैलेंज ना हो, तो आपके पास है ढेरों चैलेंज। आपके पास 24 अलग अलग तरह के चैलेंज कार्ड्स हैं। उन चैलेंज कार्ड्स के नीचे आपको दिए गए कुछ रिसोर्सेज, यानी आपको इस चैलेंज के लिए ये रिसोर्सेज चाहिएंगे। ठीक है, हर चैलेंज के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हैं, कुछ कहीं पे 1 चाहिए, कहीं पे 2 चाहिए। फिर आपके पास है एंकर कार्ड्स। अगेन हर रीजन के लिए एक अलग अलग एंकर है। जब आप फॉरेस्ट में खेल रहे हैं तो आप फॉरेस्ट का एंकर यूज़ कीजिए, ये ओशन का एंकर है और ये डेजर्ट का एंकर। ये जो कार्ड्स हैं ये आपको सारे लोगों को एक साथ मिलके खेलने हैं। फिर आपके पास आता है ये हू ट्रैकर। हू ट्रैकर में आप आपके खेल के बारे में पूरा ट्रैक रख सकते हैं। ये एक रिकॉर्ड के जैसा है। आप लोग लिख सकते हैं कि कौन कितने राउंड खेले, कितने लोगों ने खेले, कौन कौन ने खेला। अगर आपके परिवार वालों में से आपकी मम्मी ने खेला तो आप लिखिए कि आपकी मदर ने खेला, आपके फादर ने खेला तो लिखिए, आपके सिबलिंग्स ने खेला तो आप लिख सकते हैं। और आपने क्या जाना एक दूसरे से तो वो इस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है ये रूल बुक। ये रूल बुक में सारी डिटेल्स हैं जो आप समझ सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, गेम को कैसे सेट करेंगे आप, कैसे जीतेंगे, ये हू ट्रैकर में क्या लिख सकते हैं, और यही सारी चीज़ें हिंदी में भी दी गई हैं, तो इसको आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए खेल कैसे खेलना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अपना मैट जो है, प्लेइंग मैट या प्लेइंग बोर्ड जिसको कहते हैं, उसको बिछा दें। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप शुरू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको एक व्हीकल जीप लेना है। फिर ये जो है साइंस चैलेंजेस के हैं, ये आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये साइंस हैं ये सारे चैलेंज के साइंस हैं। ये जो है एंकर के साइन है, जो फॉरेस्ट में है वो मचान है, ओशन में है लाइट हाउस है, और ओएसिस डेजर्ट में। दो व्हीकल्स हैं फॉरेस्ट में, एक व्हीकल है ओशन में और 2 व्हीकल हैं डेजर्ट में। सबसे पहले फॉरेस्ट के एंकर कार्ड्स और व्हीकल कार्ड्स को सामने रख देंगे, यानी जीप वाले कार्ड्स और मचान वाले कार्ड्स। बाकी रीजन्स के एंकर कार्ड्स और व्हीकल कार्ड्स अभी साइड में रख देंगे। फिर एक एक व्हीकल कार्ड को सब में बांट देंगे, यानी अगर 4 लोग हैं तो एक एक कार्ड सभी को तो दे देंगे, अगर 3 लोग हैं तो एक एक कार्ड सभी को दे देंगे और बाकी कार्ड्स बीच में रख देंगे। इन कार्ड्स के पीछे कुछ कुछ सवाल है, जैसे सामने मेरे सामने आता है, अपने परिवार को एक मज़ेदार अजीब नाम दो और बताओ क्यों।
वैसे ही सभी को एक एक सवाल आएगा। हो सकता है कुछ एक्शन आए, जैसे इसमें लिखा है कि आपको हंसना है 10 सेकंड के लिए बिना रुके हुए। तो ये जो आपको सवाल आते हैं उसको आप थोड़ा समय लेके उसका उत्तर देना है एक एक करके, या कोई एक्शन आता है तो आपको करना है। ये एक्शन इंडिविजुअल रहेगा, यानी अगर आपको मिला है तो वो आप ही को करना है। ये सब जब आप कर लेते हैं तो हमारा पहला जो जीप है वो पूरा होता है। तो तब के लिए जीप कार्ड्स हम साइड में रख देंगे और उसके बाद लाएंगे हम चैलेंज कार्ड्स। आप देख सकते हैं कि 2 चैलेंज कार्ड्स हैं। तो जो भी चैलेंज कार्ड्स साथ जो आइकन साथ में है उतने ही कार्ड्स चैलेंज कार्ड्स को हम छांट के सामने रख देंगे। तो अभी हमारे सामने 2 चैलेंज कार्ड्स हैं। ये है सर्वाइव द कोल्ड नाइट और उसके साथ है 4 रिसोर्सेस उसको पूरा करने के लिए चाहिए। ये है मिसिंग, अगर हमारा फैमिली मेम्बर गुम गया है इस यात्रा में और हमको उसके लिए ये 3 रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे सामने चैलेंज कुछ आ गए हैं। अब हम सभी को रिसोर्स कार्ड्स बांटे जाएंगे। तो हर किसी को 3-3 रिसोर्स कार्ड्स मिलते हैं। ये छांट के मिलते हैं, तो हमें नहीं पता हमारे पास कौन से रिसोर्स कार्ड्स आएंगे। तो एक एक करके हम सभी को 3 रिसोर्स कार्ड्स बांट देंगे। ये रिसोर्स कार्ड्स को आपको ओपन रखना है, यानी सभी प्लेयर्स को दिखना चाहिए कि कौन से रिसोर्स कार्ड्स एक दूसरे के पास है। यानी मुझे भी पता हो कि मेरे पास कौन सा रिसोर्स है, कौन सा संसाधन है, और मेरे जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स, उन्हें भी पता हो कि मेरे पास क्या है और मुझे पता हो कि उनके पास क्या है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास ब्रांच, फैब्रिक और टीम वर्क है, और किसी के पास फोकस, काइंडनेस, कैमरा, थर्ड के पास काइंडनेस, फायर और बैम्बू, एंड फोर्थ के पास फायर, टीम वर्क और ब्रांच। हो सकता है कुछ कॉमन हो सकता है कुछ अलग से हो। अब ध्यान हमें पूरा देना है क्योंकि हमें चैलेंज पूरा करना है। ये 2 जो चैलेंज हैं सर्वाइव द कोल्ड नाइट, नीचे देख रहे हैं उनके कुछ कुछ रिसोर्सेज जो पूरा करने के लिए चाहिए। ट्रैक अ लॉस्ट फैमिली मेम्बर, इसके लिए 3 रिसोर्सेज चाहिए। तो अब हमें अपने अपने रिसोर्सेज को देखना है और देखना है कि क्या हम किसी चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास टीम वर्क का रिसोर्स है जो कि इस मिसिंग वाले चैलेंज में ज़रूरी है। एक सेकंड प्लेयर के पास है फोकस, लेकिन हम में से किसी के पास भी अभी कंपास, जो कि थर्ड रिसोर्स ज़रूरी है उस चैलेंज को पूरा करने के लिए, वो नहीं है। अगर होता तो हम में से कोई भी जना हु बोल के ये चैलेंज पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाता, अपना रिसोर्स रख के और सामने वालों के रिसोर्स इकट्ठा करके। इसका मतलब हम सब ने मिलके वो चैलेंज पूरा किया। पर क्योंकि हमारे एक रिसोर्स की कमी है तो हम सबको एक एक रिसोर्स वापस बांटेंगे। अगर उसमें आ जाता है तो चैलेंज पूरा करने को निकलेंगे आगे, अगर चैलेंज नहीं आता है तो हम और एक एक कार्ड्स बांटेंगे सबको। यहाँ पे प्लेयर 3 के पास कंपास आ गया है, यानी हमारे वो रिसोर्सेज पूरे हो गए हैं। लेकिन ख्याल रखना है कि हम में से कोई भी ये हु बोल के रिसोर्स पूरा करने के लिए बोल सकता है, और हम में से सब के रिसोर्सेज जो भी ज़रूरी हैं उस चैलेंज को पूरा करने के लिए वो इकट्ठा करके रख सकता है। यहाँ पे दूसरा चैलेंज कार्ड भी हमारे पास है और उसमें देख सकते हैं हमें 2 फैब्रिक, 1 अडेप्टेबिलिटी, 2 फायर और 1 ब्रांच की ज़रूरत है। यानी हम अपने अपने कार्ड्स में देखेंगे, और अगर ऐसा होता है कि ये सारे कार्ड्स एक प्लेयर के पास हैं तो भी वो प्लेयर वो चैलेंज पूरा नहीं कर सकते। ये कम से कम 2 प्लेयर्स मिलके ही चैलेंज पूरा कर सकते हैं। आसपास से देखते हैं किसी के पास फायर है, किसी और के पास भी फायर है, तो 2 फायर हम इकट्ठा करेंगे। अडेप्टेबिलिटी नहीं है किसी के पास भी, तो हम वापस रिसोर्स कार्ड्स एक एक करके बांटेंगे और वेट करेंगे जब तक अडेप्टेबिलिटी आ सके। अच्छा, इसमें एक और ख़ासियत बात यह है कि अगर आप में से किसी के पास कैमेलियन कार्ड आता है, कैमेलियन एक फ्रेंड कार्ड है, रिसोर्स तो है ही लेकिन हमारा फ्रेंड भी है। इस कार्ड को आप किसी भी रिसोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास अडेप्टेबिलिटी का कार्ड नहीं है तो मैं अडेप्टेबिलिटी बोल के, या फैब्रिक का कार्ड नहीं है तो फैब्रिक बोल के मैं कैमेलियन कार्ड प्ले कर सकता हूँ। यानी वो मेरा रिसोर्स हो गया और मैंने वो चैलेंज पूरा कर दिया।
जब आप बोर्ड पे मौजूद साथ में जो भी चैलेंजेस हैं वो पूरे कर लेते हैं, जैसे हमने फॉरेस्ट के 2 चैलेंज एक साथ पूरे कर दिए, तब हम वो सारे चैलेंज कार्ड्स जो खेल चुके हैं और वो रिसोर्स कार्ड्स जो हम लगा चुके हैं वो चैलेंज पूरा करने में, वो सारे कार्ड्स हम अलग कर देंगे। ये कार्ड्स वापस खेल में नहीं आएंगे। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने 2 चैलेंज पूरे करते हुए, तो हम आगे देखते हैं कि मचान के आइकन वाला एक कार्ड है। तो फिर हम एक एंकर कार्ड है, ये एंकर कार्ड का आइकन है, हम एंकर कार्ड उठाएंगे और ये जो एंकर कार्ड है इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो हमें सबको साथ में करनी है। यानी अगर हम 4 लोग हैं तो चारों लोग मिलके जो चीज़ कही गई है तो हम साथ में कहेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया, हम रोज़ एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश करते हैं और साथ में करने की भी वही चीज़ करेंगे कि बिना बोले अभिनय करेंगे जो हमको पसंद है। जब हम एंकर कार्ड को पूरा कर लेते हैं और सारे लोग मिलके उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद वो वाला एक एंकर कार्ड हम साइड में रख देंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे आप देख सकते हैं फॉरेस्ट में 2 और चैलेंजेस हैं, तो वैसे ही चैलेंज कार्ड से 2 और चैलेंज कार्ड्स निकाल के हम वहाँ पे रखेंगे और वापस रिसोर्स के साथ पूरा करेंगे। जब हम फॉरेस्ट का पूरा रीजन ख़त्म कर देते हैं आखिरी जीप तक, फिर हम ओशन में उतरते हैं। ओशन में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 चैलेंजेस हैं। अगर आप चाहें तो 6 चैलेंज एक साथ भी कर सकते हैं, 3-3 के बजाय आप 6 चैलेंज एक साथ रख दीजिए और फिर रिसोर्स कार्ड्स 3-3 वापस बांट दीजिए अपने आप को। अगर पिछले वाले के ही 3 आपके पास हैं तो वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो आप नए 3 रिसोर्स कार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत चैलेंज से होगी, फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास व्हीकल कार्ड भी आएंगे। व्हीकल कार्ड एक एक जने को एक मिलता है, यानी ये मिलके नहीं, सबके पास अलग अलग आता है। और जो भी कार्ड्स आप खेल लें उसको साइड में रख लें ताकि अगले राउंड में वो वाले कार्ड्स नहीं खेलें आप। फॉरेस्ट के रीजन की तरह ओशन का रीजन भी हम धीरे धीरे चैलेंजेस पूरा करेंगे, वहाँ के एंकर कार्ड्स उठाएंगे, वहाँ के व्हीकल कार्ड्स उठा के शेयर करेंगे और ऐसे ही खेल आगे बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार जब ये पूरा ओशन का रीजन हो जाए, सारे चैलेंजेस आप पार कर लें, आप ख्याल रखिएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले हु बोला और रिसोर्सेस लगा के चैलेंजेस को पूरा किया, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों ने रिसोर्सेस पूरे किए हैं उनको आगे इनाम मिलेगा। इनाम क्या है मैं जल्द बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं वापस इसके लिए हम रिसोर्स बांट रहे हैं सेकंड रीजन के लिए, और वो एक बार हो जाए, पूरा कर लें, फिर हम डेजर्ट रीजन में जाएंगे। अब मैं समझ सकता हूँ आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये खेलेंगे तो जीतेगा कौन और जीतेंगे कैसे। तो इस खेल में कोई हार जीत नहीं है, लेकिन हाँ, आप लोग अलग अलग उपाधि पा सकते हैं। यानी तीनों राउंड्स के एंड तक आप में से जो भी सबसे ज़्यादा चुनौती पूरी करता है उन्हें मिलता है चीफ हू की उपाधि। जो व्हीकल कार्ड्स के ज़रिए सबसे ज़्यादा सक्रिय रूप से अपने अनुभव साझा करता है, बहुत अच्छे से शेयर करता है, तो उन्हें मिलती है डिप्यूटी हू की उपाधि। लेकिन ये उपाधि जो है सारे जो खिलाड़ी हैं वो मिल के तय करते हैं कि किसको मिलना चाहिए। पहला वाला मिलता है जो जिसने सबसे ज़्यादा चैलेंजेस पूरे किए, लेकिन ये वाला सब मिल के तय करते हैं किसको मिलना चाहिए। और लास्ट, जिन सब ने भी इस खेल को खेला उन सभी खिलाड़ियों को उनकी भागीदारी के लिए हैप्पी हू की उपाधि मिलती है। इस खेल में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हू ट्रैकर है इसमें आप अपनी डिटेल्स भरते रहें, यानी कौन सी तारीख को आपने खेला, कौन से रीजन आपने पूरे किए। हो सकता है खेल में सिर्फ आप फॉरेस्ट ही पूरा कर पाए हों, तो उसमें लिख लें कौन सा रीजन पूरा किया। उस खेल में चीफ हू यानी सबसे ज़्यादा चुनौती पूरा करने वाला कौन था, डिप्यूटी हू कौन था यानी सबसे ज़्यादा अच्छे से शेयर करने वाला व्यक्ति, और हैप्पी हू यानी बाकी लोग कौन थे और आपका रिश्ता क्या था उनसे, आपके पेरेंट्स थे, आपके सिस्टर्स थे। ये सारी डिटेल्स आप उसमें ज़रूर लिखें। साथ ही साथ संक्षिप्त में ये भी लिखें कि आपका फ़नीएस्ट मोमेंट क्या था और ऐसी कोई चीज़ जो आपने परिवार के बारे में कुछ नहीं जानी, कुछ नहीं समझी। ये आप हर खेल के बाद ज़रूर लिखें।
यह खेल खेलते समय कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। चलिए देखते हैं किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं आप। सबसे पहली बात तो इसमें आप जब व्हीकल कार्ड्स के ज़रिए एक दूसरे को शेयर करते हैं अपने बारे में जो भी सवाल आते हैं, तो जो भी शेयर कर रहा है उन्हें पूरे ध्यान से सुना जाए, उन्हें बीच में टोका ना जाए। अगर जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलें, पर जब कोई बोल रहे हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुने, है ना, और अलग विचार भी आ रहे हैं तो सुने। जल्दीबाजी ना करें। अगर आपके पास कोई सवाल आया है तो कम से कम 10 से 20 सेकंड लेके उसका उत्तर दें। जहाँ ज़रूरत है शांत रहने की तो सामने वाले को जगह दें और खुशी से इस खेल को खेलें। अगर आप इस गेम को अपने परिवार के साथ कम से कम 8 बार खेलते हैं तो आप अनलॉक कर देते हैं सेकंड लेवल। अब ये सेकंड लेवल क्या है? जब आप सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको 54 कार्ड्स और मिलेंगे। ये व्हीकल कार्ड्स के लेवल 2 कार्ड्स हैं। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे ये 3 स्टिकर्स। याद है ना, चीफ हू, डिप्यूटी हू और हैप्पी हू। अगर आप याद रखेंगे, आप ट्रैक रखेंगे कि आपने कितनी बार चीफ हू बने हैं, डिप्यूटी हू बने हैं और हैप्पी हू बने हैं, उसी के हिसाब से आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे। और आप ये स्टिकर्स अपने कॉपी पे लगा सकते हैं, अपने डायरीज़ पे लगा सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने खेल कैसे खेला और आप उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो हम सुनने के लिए आतुर हैं।